गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी किसी पौधे ने बीज बनाना स्टार्ट कर दिया है, किसी पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि सर्दी की मार झेल रहे हैं और वो बस जस्ट वेट कर रहे हैं कि बस थोड़ी सी धूप निकल आए तो खिलना शुरू हो जाए। आज अगेन एक टिप दे रही हूँ, देख लीजिएगा पूरा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए, और जिनको लगता है कि रिपीटेटेड चीज़ें बोलती हूँ तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं, वीडियोज़ देखना बंद कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम पर आपको अपने गार्डन में इस तरीके के प्लांट्स नज़र आएंगे, जिसमें मैंने पिछली बार आपको डिफरेंस भी बताया था। चंगेरी की जो देशी वैरायटी होती है जिस पर येलो फूल खिलता है, और एक ये होती है ऑक्जालिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और ऑक्जालिस की एक ये एक वैरायटी होती है। लीव्स दोनों की खट्टी होती हैं। इसका मेडिसिनल वैल्यूज़ मुझे पता नहीं है, चंगेरी का मुझे पता है, मैंने शेयर किया हुआ है। और अब देखिए इस पर कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये पौधा अगर आपके गार्डन में आता है तो ये वैसे तो मुझे पता है इसका छोटा सा एक चने के जैसा एक बल्ब बनता है और फिर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ये शायद सीड से भी ग्रो होता है, क्योंकि मेरे गार्डन के हर एक पॉट में ये निकल रहे हैं और मैं लिटरली अब परेशान हो गई हूँ। इतने ज़्यादा ये फैल जाते हैं हर एक पॉट में कि फिर बाकी के पौधे की जो ग्रोथ है वो होना मुश्किल हो जाती है। तो इस टाइम पर खूबसूरत लगते हैं फ्लावर। तो अगर आपके अलग अलग पॉट्स में हैं तो इनको निकाल के एक पॉट में कर लीजिएगा, जिससे कि ये पूरे गार्डन में ना फैलें। दूसरी क्वेरी है कि मैम अभी तो सर्दियों वाले फूलों ने खिलना शुरू नहीं किया है, तो गर्मियों के बीज कैसे लगाएं। तो देखिए, जैसे मैंने पिछली बार शेयर किया था, जब हमने सर्दियों के पौधे लगाए थे छोटे छोटे कप्स में, तो आप उस तरीके से छोटी छोटी सैपलिंग रेडी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सर्दियों वाली सैपलिंग ख़त्म होंगी, आप उसी पॉट में, डिस्टर्ब मत करिएगा, उसी पॉट में ऊपर से कट करिएगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये मेरा एक पॉट है जिसमें बहुत सारा वीड तो नहीं है, ये काक जंगा है जिसका बहुत ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जो ब्लड प्यूरीफाई करता है। इतनी ताकत है इस बीड में, जो कि मैं एक जंगल से लेकर आई थी लेकिन अभी घर पे है। इसमें देखिए गुलाब भी उग रहा है, इसमें एक अडेनियम का पौधा भी है, इधर जाफरी भी है। तो अगर मैं इसकी मिट्टी डिस्टर्ब करती हूँ तो नेचुरल है ये सारे पौधे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके अंदर उगा हुआ था कॉक्सकॉम, तो कॉक्सकॉम को मैं सिर्फ यहाँ से कट कर दूँगी। उससे होगा क्या, इसके अंदर जितनी भी रूट्स हैं ना इस पौधे की, वो वहीं की वहीं जो जीव है वो खा के उसे डिकम्पोज कर देगा और पौधे को भरपूर मात्रा में पोषण मिल जाएगा। और हम जो भी चीज़ इस पौधे की पत्तियां वगैरह यहीं कट करके डालते रहेंगे, जिससे कि इस पौधे को हमें डिस्टर्ब ना करना पड़े, पॉट को डिस्टर्ब ना करना पड़े। ऐसे ही आप सारे पौधों में करेंगे। अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल किए थे सर्दियों वाले पौधों के, तो उनमें भरपूर मात्रा में देखिए खाद है, वो अभी डिकम्पोज नहीं हुई होगी पूरी की पूरी। और जब हम ऊपर से पौधे को कट करेंगे ना, तो उसका रूट्स का जो पार्ट है ना, वो सारा का सारा पॉट्स में रहेगा, तो जीवों के लिए भरपूर भोजन रहेगा। तो आपको फिर से पलट कर दोबारा उसको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चूँकि अभी रूट फिलिंग का टाइम चल रहा है, तो आप उन पौधों में रूट फिलिंग कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जैसे देखिए, ये मेरा तेज पत्ता का प्लांट है जिसमें आप देख रहे होंगे न्यू कॉपल आनी शुरू हो गई है, तो समझ लीजिए अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैं अब इसकी हल्की सी रूट फिलिंग कर दूंगी। अब एक क्वेश्चन और था कि रूट फिलिंग मैम कितनी गहराई तक करनी है, ये और बताइए। तो देखिए, वो डिपेंड करेगा कि पौधा कौन सा है। जैसे कि देखिए, ये कॉलियस है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जैसे आपको। ये कॉलियस है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और मुझे नहीं लगता है इसको रूट फिलिंग की ज़रूरत है। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पॉट्स में इसी की पत्तियाँ डालती रहती हूँ, तो इसकी मैं नहीं करूँगी। लेकिन वेजिटेबल प्लांट्स जो कि अब ग्रोथ में आएंगे, या सब्जियों वाले पौधे जो ग्रोथ में चल रहे हैं, जिन पर फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई है या होगी, उनमें आप साइड में अच्छे से खाद दे दीजिएगा। रूट फिलिंग करते टाइम ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जैसे देखिए, अभी ये मेरा पौधा है मधुकामनी का हो गया, गुड़हल का हो गया। गुड़हल देखिए अभी तक सुप्तावस्था में, मतलब उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहा था जितनी गर्मियों में कर रहा था। तो इसकी हम जो रूट फिलिंग करेंगे वो थोड़ी गहराई वाली करेंगे, यानी 3-4 इंच मिट्टी हटाएंगे, अच्छे से खाद फिल करके इसको दोबारा से रीग्रोथ के लिए स्टार्ट करेंगे। कड़ी पत्ते का भी सेम चीज़ करेंगे। इसी तरह से मोगरे की करेंगे। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं जिन पर फल अभी नहीं आ रहे हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, तो उनकी भी आप गहराई वाली करेंगे, यानी 3-4 इंच मिट्टी हटाकर वो वाली रूट फिलिंग करेंगे। रूट फिलिंग के वीडियोज़ हैं डिटेल में, तो वो आप देख सकते हैं। और देखिए, रूट फिलिंग हर 2 महीने में नहीं करनी होती है, मैं सिर्फ 6 महीने में एक बार करती हूँ, जब पौधा डोरमेंसी में जा रहा होता है या डोरमेंसी से बाहर आ रहा होता है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सर्दियों में जो पौधे डोरमेंसी में जा रहे थे, मैंने उन्हीं पॉट्स में जगह बना बना कर कुछ पौधे लगा दिए थे, तो नेचुरल उसमें रूट फिलिंग हो गई थी। अब वो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, तो उनमें अभी भरपूर मात्रा में भोजन है, आपको बहुत ज़्यादा उनकी निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पौधों में मल्चिंग किया हुआ है, तो वही डिकम्पोस्ट होकर भरपूर मात्रा में पोषण दे रहा होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप डाल ही रहे हैं। और एक और चीज़ बता देती हूँ, देखिए
जैसे ये गुलाब का पौधा है, इसमें मुझे रूट फिलिंग की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3-4 महीने पहले इसकी रूट फिलिंग की थी। तो मुझे क्या करना है, साइड में जितनी भी जगह है इनमें हटा कर कोई भी पील जो आप दबाते हैं, मैं तो देखिए केले का ही छिलका दबाती हूँ, केले और प्याज का, तो वो आप दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि इस टाइम पर इसकी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के लिए ये रेडी हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नर्सरी से पौधे ले आए हैं, परमानेंट जो प्लांट्स हैं गर्मियों वाले, उनकी वो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो देखिए फिर से एक टेम्परेचर को देख लीजिएगा और मिट्टी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पॉट आपने पहले से फिल करके रखा हुआ है तो उसमें जगह बनाइएगा और आराम से पौधे को रख दीजिएगा। ये चीज़ आप सुबह के टाइम कर सकते हैं अगर तेज़ ठंड है तो, और उसका हल्का सा शेडी एरिया में रख दीजिए जिससे कि डायरेक्ट ठंड से थोड़ा वो 1-2 दिन बच जाए, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको धूप में ले आइए क्योंकि अभी इतनी धूप तेज़ नहीं है, बट फिर भी आप अपने इलाके का धूप का ज़रूर देखिएगा। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे 1-2 दिन बस शेडी एरिया में रखिएगा और उसके बाद में फिर ओपन में निकाल दीजिएगा। और देखिए गेंदे और जाफरी के जो पौधे हैं उनके बीज कैसे कलेक्ट करना है, ये आप देख रहे हैं। एक फूल मैंने तोड़ा है, जस्ट एक आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। पूर्णमासी की डेट्स को अवॉइड करिएगा उसके आसपास 1-2 दिन, उसके बाद आप कर सकते हैं। प्लांट पर जब फूल सूख जाए, हर एक फूल पर भी बीज नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो देखिए आप जो इसके नीचे लीव्स है ना, इनको आप हटा देंगे तो ये वाइट वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर से अलग हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर से आप देखेंगे इस तरीके से ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी सीड्स निकलेंगे, और ये जब बिल्कुल ब्लैक होंगे ना तभी ये पके हुए होंगे। अगर वाइट है तो देखिए ये जर्मिनेट नहीं होंगे, और अगर ब्लैक हैं तो ये इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे। आप अभी भी अपने पौधों में स्प्रिंकल कर सकते हैं जिससे कि आपके यहाँ ये रेगुलर बेसिस पे खिलता रहेगा, और सिर्फ गर्मियों में थोड़े दिनों के लिए डोरमेंसी में जाएगा। उसके बाद आप इसकी कटिंग लगा कर रख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिएगा और ये ब्लैक वाला पार्ट इसको सुखाकर आप अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा। इसी तरीके से कॉक्सकॉम के कुछ सुखा कर रख लीजिएगा, बाकी स्प्रिंकल कर दीजिएगा, जैसे कि अगले सीज़न में या थोड़े दिनों बाद ये खुद ही उगने शुरू हो जाएंगे और पूरी गर्मी भी ये पौधा आपके यहाँ रहेगा और सर्दियों में इसमें फूल आने लग जाएंगे। बस हार्वेस्ट करते टाइम डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूर्णमासी को अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपका बीज जो है ख़राब होने के चांसेस पूरे रहेंगे। जिन भी पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट हो पानी देते रहिएगा, नहीं तो वो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। और अब मैं रूट फिलिंग कर रही हूँ अपने कुछ पौधों की, तो बस ध्यान ये रखिएगा किस पौधे की जड़ें बहुत सॉफ्ट हैं, किस पौधे को ज़्यादा गहरी रूट फिलिंग की ज़रूरत है और किसको कम की, वो आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। रूट फिलिंग के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में, देख लीजिएगा लिंक। और अब मैं किसके सीड्स लगाऊंगी वो मैं आपके आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। थैंक यू वंस अगेन।